अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस विषय पे आज बात करने जा रहे हैं, कुछ और इंडियन ओरिजिन के जूस मारे गए हैं इजराइल में। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, डिटेल वीडियो, जिसमें चौंका देने वाले तथ्य सामने आए थे और कहीं ना कहीं एक साजिश भी सामने आई थी जो इंडियन राइट विंग की चल रही है कि किस तरह से अचानक मणिपुर में जूस उभर के सामने आ गए। उस वीडियो के बनने के बाद बहुत सारी नई जानकारियां भी हमारे सामने आई हैं। अभी आपको देखिए, जो घटना घटी ट्यूसडे को, यानी कल, जब मार्गेलियो नाम के इजरायली सेटलमेंट पे हिजबुल्ला ने बमबारी की, उसमें भारतीय ओरिजिन के पैडनबिन मैक्सवेल फ्रॉम कोलम केरला ये मारे गए और दो लोग जो घायल हुए वो जोसेफ जॉर्ज एंड पॉल मेलविन, ये लोग दोनों भी केरला के हैं और ये लोग जूस हैं जो भारत से काफी पहले माइग्रेट कर गए। अब देखिए, केरला का जिक्र आता है तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बता दें कि भारत में जो जुडाइज्म की हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री देखिए 3 चरणों में आती है। एक मेंशन मिलता है जो कोचिन जूस का, जिसमें शायद ये लोग भी शामिल हैं, क्योंकि कोचिन शहर में एक वहां पर सिनेगॉग है जो मैंने खुद देखा भी है। और लेकिन ज्यादातर वहां के लोग माइग्रेट कर गए हैं पिछले 10-15 सालों में, और कभी कभी आते हैं यहाँ कुछ ना कुछ एक कोचिन में कोई फेस्टिवल करते हैं। अब क्या है कि जो कोचिन में जूस आए उनके बारे में कहा जाता है कि 300 BC से लेके 70 AD तक, 70 AD जब वो सेकंड जो टेम्पल डिस्ट्रक्शन सोलोमन का माना जाता है रोमन एम्पायर में, उस समय से लेके और अभी तक, यानी 360 BC से लेके 70 AD के बीच में कोचिन के जूस सबसे पहले भारत आए। वो सबसे पहले जूस थे जो भारत आए। उसके बाद 1524 के आसपास ये आता है कि एक और लॉट आया मलाबार कोस्ट में, और वहाँ के जो उस समय रूलर्स थे उन्होंने उनको प्रश्रय भी दिया, क्योंकि ये जो जूस आए थे ये फिर वही एश्केनाजी और ये कुछ यूरोप में जो उस समय राइट्स हो रहे थे, एंटी जूइश राइट्स हो रहे थे, उसके बाद ये लोग आए। तीसरा फेज जो बगदादी जूस का एक आता है, या बगदादी जूस के भी पहले हम कहें तो बनी इजराइल जो कम्युनिटी है वो उसका हम देखते हैं कोंकण में। और कोंकण में वो कब से हैं ये एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 1768 में वो आइडेंटिफाई हुए थे कि कोंकण में भी जूस रहते हैं। बगदादी जूस का जो हमेशा बेस रहा है वो सूरत रहा है, और सूरत में वो लोग अराउंड 1722 बगदादी जूस आए थे। तो इस तरीके से जूस हिंदुस्तान में एक अलग अलग जगह आए, और मद्रास में भी जब मद्रास 1640 में ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एक शहर बना, तो उसके बाद वहां भी जूस आए। तो ये जो सारे जूस हैं, देखिए, ये इसमें से अधिकतर माइग्रेट कर गए हैं। इंडियन जूस की जो संख्या है वो हार्डली 1 से 2000 है, उससे ज्यादा जूस की संख्या यहां पर फिलहाल नहीं है, और सब जगह के जूस जा चुके हैं, और बहुत ही कम ऐसे लोग रह गए हैं जो वापस भी कभी कभी आते हैं। लेकिन देखिए, जब लड़ाई शुरू हुई 7 अक्टूबर जब गाजा में लड़ाई शुरू हुई, तो सोलोमन नाम का एक इंडियन जू मारा गया जो IDF में सर्व कर रहा था, और ये 1 नवंबर की घटना है। एक हमास के अटैक में गाजा में वो मारा गया 1 नवंबर। उसके बाद 7 दिसंबर गिल डैनियल्स, ये भी IDF में सर्व कर रहा था, ये भी वहां पर मारा गया। अब क्या है कि ये जो दोनों हैं, ये बनी इजरायली कम्युनिटी, वही कोंकण वाली, उससे माना जाता है कि ये उससे आते हैं। लेकिन उसी के बाद 1 जनवरी 2024 को एक अजीब घटना घटी भारत में, इजराइल में नहीं, भारत में। वो क्या हुआ कि जो वहां पर मणिपुर में दंगे चल रहे हैं, उसमें एक जो मेतेई, वहां के जो मेतेई ट्राइब है मणिपुर, जो कि हिंदू ट्राइब है, और जो क्रिश्चियन कुकीज हैं, उनके बीच का झगड़ा अभी तक हम जानते थे। लेकिन 1 जनवरी 2024 को अचानक एक हमला होता है जिसमें 7 कुकीज मारे जाते हैं। और 7 कुकीज क्रिश्चियन नहीं, जूस निकलते हैं। वो जूस तब मालूम चलता है, अच्छा, ये ऑब्वियसली सरकार को तो पता ही था। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बात कर रहा हूं और आम लोगों की बात कर रहा हूं। पब्लिक डोमेन में ये बात तब आती है कि अरे, मणिपुर में तो एक करीब 10,000 के ऊपर एक पूरी ट्राइब है
बनु मेशिम जो अपने को कहती है बनु मेनाशिम, और बनु मेनाशिम ये अपने को कहती है कि जो 700 बीसी में एसीरियंस के प्रोसिक्यूशन, जब जूस वहां से भाग रहे थे एसीरियन एम्पायर से, उस समय आए थे मणिपुर। अब आप बताइए, मणिपुर की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई मेंशन नहीं है जूस का कहीं से भी। वहां पर इनफैक्ट जब ये सब बातें शुरू हुई तो ये मतलब जैसे अभी 1 जनवरी की जो घटना घटी, उसके पहले ये कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी। ये 1990s में अचानक जो कुकी क्रिश्चियंस ने डिस्कवर किया कि यहाँ तो एक 10,000 मेंबर्स की यहाँ पर एक जूश कम्युनिटी भी है जो अपने को जूस कहते हैं। वो लोग पहले क्रिश्चियन थे, फिर वो जूस कब बने और फिर उनका इंटीग्रेशन इजराइल में हुआ, और उनके इंटीग्रेशन में 2004-2007 जिसमें इजरायली एम्बेसडर ने खास इंटरेस्ट लिया, और उसमें करीब 5,000 लोग मणिपुर ओरिजिन के जाके वहां पर बसे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उनका रिकन्वर्जन हुआ इजराइल जाने के पहले या इजराइल पहुंचते ही उनका रिकन्वर्जन हुआ। ये जो इधर के कोचिन ज्यूज जो गए थे या कोंकण ज्यूज जो इजराइल गए, इनका रिकन्वर्जन नहीं हुआ था, इन लोगों का रिकन्वर्जन हुआ, जिसपे एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान लग गया। तो 5,000 लोग बल्कि वहां पर बस भी गए, और उसमें से भी कुछ लोग मारे गए हैं। अभी उसके डिटेल्स नहीं पता, लेकिन उसमें भी कुछ लोग जो हमास और इजराइल में की सरकार में जो लड़ाई चल रही है उसमें वो मारे गए हैं। 4 ऐसे भारतीय मारे गए हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, जिनके बारे में ये शक है कि वो इसी मणिपुरी ट्राइब से थे। अब देखिए, ये जो पूरा मामला है ये इस तरीके से जो ये आगे बढ़ा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जो ऐजवाल क्रिश्चियन रिसर्च सेंटर है, ऐजवाल क्रिश्चियन रिसर्च सेंटर मिजोरम में, तो उसके जो पीसी बियाक्साइमा जो उसके एक रिसर्चर हैं, उन्होंने ये पूरा उस समय ये लिखा था 2004 के आसपास कि मिजो नेगी इजराइल, ये उन्होंने किताब लिखी कि मिजो और इजराइल, क्योंकि वो खुद मिजो थे, कि ये लोग किस तरह से और कैसे अचानक जूज हो गए। उस पर उन्होंने लिखा, द मास कन्वर्जन बाय फॉरेन प्रीस्ट विल पोज अ थ्रेट नॉट ओनली टू सोशल स्टेबिलिटी इन द रीजन बट ऑल्सो टू नेशनल सिक्योरिटी, कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है कि अचानक जूस कैसे मणिपुर में आ गए। A large number of people will forsake loyalty to the Union of India as they all will become eligible for a foreign citizenship। देखिए, ये एक बड़ा ही एक सूक्ष्म सवाल है, क्योंकि इजराइल कई और देश हैं, साउथ अफ्रीका है, स्पेन है, जहां पर डुअल सिटीजनशिप को लेके बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बल्कि साउथ अफ्रीका ने तो ये कहा है कि जो हमारे यहाँ के जूज हैं जो इजराइल की भी सिटीजनशिप लिए हुए हैं, साउथ अफ्रीका की भी लिए हुए हैं, उनका प्रोसिक्यूशन होगा, मतलब सॉरी उनका प्रोसिक्यूशन होगा, उनके ऊपर बाकायदा कानूनी कार्रवाई होगी। स्पेन ने भी इस तरह की बात कही, और भी कई देश, नीदरलैंड्स हैं, फ्रांस हैं, जहां इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं कि भाई जूस जहां जहां हैं वो इजराइल की भी सिटीजनशिप लिए हुए हैं और अपने देश की भी सिटीजनशिप लिए हुए हैं, उन्होंने उसको फॉरसेक नहीं किया है। और इस वजह से उन देशों में एक सवाल उठता है कि भाई ये इजराइल के प्रति लॉयल हैं कि ये हमारे जो जिस देश में रह रहे हैं उसके प्रति लॉयल हैं। साउथ अफ्रीका का मैंने आपको एग्जांपल बताया। वही बात ये जो स्कॉलर हैं, ये जो ऐजवाल के स्कॉलर हैं, इन्होंने यही बात कही बियाक्साइमा। और उसके बाद उन्होंने बियाक्साइमा अपीयर्ड ऑन टेलीविजन डिस्कसिंग द इश्यूज विथ लालचंद सिमा साइलो, फाउंडर ऑफ द चिनलुंग इजराइल पीपल्स कन्वेंशन, सेसेशनिस्ट मिजो ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, ये एक मतलब सेसेशन की प्रॉब्लम वहां पर मणिपुर में ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हर कम्युनिटी के अपने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। अभी उस पर मैं नहीं जा रहा हूं कि मोदी सरकार ने वहां क्या किया, और अभी मणिपुर राइट्स में बिल्कुल इनएक्शन है, और किस तरह से डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स को जब से बीजेपी पावर में आई है उनको एक सपोर्ट मिला है। लेकिन ये देखिए, एक इजरायली सेसेशनिस्ट ग्रुप भी एक मिजोरम में है। ये बात 2004 में सबसे पहले सामने आई, और उसका नाम चिनलुंग इजराइल पीपल्स कन्वेंशन, CIPC उसका नाम भी आ गया। और उसके बाद ये लोग जो हैं, जो जैसे मैंने बताया पहले कि इजरायली ऑफिशियल्स के ये लोग संपर्क में आए, और इजरायली ऑफिशियल्स इनको वहां पर एक बड़े हिस्से को इजराइल भी ले गए, जो इनका रिकन्वर्जन हुआ वहां पर। अभी भी 5,000 बनी मेनाशे कम्युनिटी के लोग हैं
जो अपने को बनी मिनाशे कम्युनिटी का कहते हैं, ये भी एक 5,000 लोग अभी भी वेट कर रहे हैं इजराइल जाने के लिए। तो आप देखिए ये जो पूरी स्थिति है, इसमें ऐसा लग रहा है कि इजराइल का कोई ग्रैंड प्लान है कि पूरी दुनिया में जूस को की संख्या बढ़ाना, और ऐसे ऐसे वनरेबल ग्रुप्स को इन लोगों ने चुना है। अब जैसे मतलब नॉर्थ ईस्ट में कब कैसे लोग जूस हो गए, कौन पूछने जा रहा है, कौन उसको, वहां के लोगों ने देखिए सवाल उठाया, लेकिन वो भी नेशनल मेन स्ट्रीम में वो चीज कभी नहीं आई। उसके बाद इसी तरह से आप भारत में गोवा और मनाली और ऐसी जगह, तो आईडीएफ के जो रिजर्विस्ट हैं, जब उनको छुट्टी मिलती है, जो जो इजरायली हैं, यहाँ के सिटीजन नहीं है, जो इजरायली हैं, वो छुट्टी मनाने गोवा और मनाली आते हैं, और वहाँ पर बड़े बड़े उनके माफिया सेंटर्स हैं ड्रग रनिंग के, ड्रग्स में उनका एक बड़ा हिस्सा रहता है। लेकिन कन्वर्जन भी हो रहा है, ये बात बिल्कुल एक नई है अभी तक जो है, और ये इसी दौर, इसी लड़ाई में ये सामने आई है। अब इसको लेके इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, इसमें कहीं ना कहीं जब से भारत में राइट विंग पॉलिटिक्स का राइज हुआ है, तभी से ये क्यों हो रहा है 90s से, और जब पूरा एक मूवमेंट चला, आप तो जानते ही हैं राइट विंग का राइज हुआ, तभी से ये क्यों चल रहा है, सवाल ये बहुत बड़ा है। और ये कहाँ तक जाएगा, और इस तरीके से जो भारत में जो ये साजिश हो रही है, वो पूरी दुनिया में जो ये साजिश हो रही है, उसका भारत में क्या स्वरूप होगा, ये आने वाले दिनों में बहुत ही गहन विश्लेषण और पड़ताल का विषय है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।